सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन बेंजीन पे है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हेलाइड्स या एलिफेटिक हेलाइड्स में दो तरह के रूट फॉलो करते हैं। उनमें से एक टू स्टेप रिएक्शन है जिसे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम देते हैं, और इस केस में फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है, दूसरे स्टेप में मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और इसके साथ रिएक्शन कंप्लीट कर हो जाता है, और उस केस में वन न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। जब हम दूसरे मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो उसे हम बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं, और वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक करता है जो अपोजिट साइड बनती है फ्रॉम ऑलरेडी अटैच लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है और इस केस में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि आया कि बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या SN1 या SN2 रूट के थ्रू हो सकते हैं? द आंसर इज़ नो। SN1 रिएक्शन इस वजह से नहीं होता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि बेंजीन के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट जो भी लिविंग ग्रुप अटैच होता है उसके ऊपर लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर बेंजीन के साथ इन रेजोनेंस होता है ड्यू टू डोनेशन ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on towards benzene ring. We have got some degree of double bond character between benzene and leaving group, जिसकी वजह से ये बेंजीन और लिविंग ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है वो सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाने की वजह से एलिफेटिक कंपाउंड की तरह अब ये वाला बॉन्ड आयोनाइज नहीं हो सकता। जब ये वाला बॉन्ड आयोनाइज नहीं होगा तो इसमें न्यूक्लियोफाइल के SN1 रिएक्शन के चांसेस नहीं होंगे, और इसमें SN1 रिएक्शन के कोई पॉसिबिलिटी फिर इस रूट के थ्रू नहीं हो सकती। जब हम SN2 की बात करते हैं तो SN2 की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक करता है जो अपोजिट साइड बनती है फ्रॉम ऑलरेडी अटैच लिविंग ग्रुप। तो इस केस में जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल इसकी बैक साइड से अटैक इस वजह से नहीं कर सकता कि इसकी जो बैक साइड है उस पर रिंग आ जाती है। न्यूक्लियोफाइल इसकी बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से बेंजीन में SN2 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। जब हम बेंजीन में क्लोरोबेंजीन में NaNH2 का रिएक्शन देखते हैं तो हमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वन न्यूक्लियोफाइल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, सो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। तो ये किस रूट के थ्रू हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो वेज़ हैं। इन दोनों वेज़ में से जो हमारा पहला रूट बनता है उसे हम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। इसमें बेसिकली दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और दूसरा जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है वो एडिशन रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैकेनिज़्म को एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज़्म को जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो ये इसे हम स्टेप वाइज इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस केस में हम जो नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हैं वो सोडामाइड सोडियम एमाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आयोनाइज होगा तो हमारे पास NH2 प्रोड्यूस होगा। जब हम बेंजीन की बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के ऊपर जो आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है इट हैज़ गॉट सम डिग्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है और इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को हम बेस कहेंगे। ये प्रोटॉन पे अटैक करता है और प्रोटॉन को यहाँ से एलिमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से बेंजीन की आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यही नेगेटिव चार्ज इंटरनली बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है, जिस केस में हमारे पास ये ट्रिपली बॉन्डेड बेंजीन प्रोड्यूस होती है। इसको हम कॉमन वे में बेंजाइन का नाम देते हैं। ओवरऑल यहाँ से बेंजाइन की प्रोडक्शन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो ग्रुप्स जिनमें से एक क्लोराइड है दूसरा हाइड्रोजन फ्रॉम 1-2 पोजीशन एलिमिनेट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज़ हो जाती है, तो हम इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। सेकंड स्टेप में ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी अब हम इसे न्यूक्लियोफाइल का नाम देंगे क्योंकि ये कार्बन पे अटैक कर रहा है।
ये कार्बन पे अटैक करेगा और ट्रिपल बॉन्ड को डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है और बेंजीन की अब इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिवली चार्ज बेंजीन प्रोटॉन पिक करती है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब हम बेंजाइन से इस स्टेप की तरफ रिएक्शन को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये वाला एक एडिशन रिएक्शन है। दो स्पीशीज़, एक हमारे पास एमाइड आयन है और दूसरा हाइड्रोजन, अल्टरनेट पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच हो जाती हैं और नेट रिज़ल्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिक्रीज़ हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजाइन से एनिलीन की फॉर्मेशन ये एडिशन रिएक्शन है। तो इस वजह से इन दो स्टेप के रिज़ल्ट में फर्स्ट जो है हमारे पास एलिमिनेशन और दूसरा जो रिएक्शन हुआ है उसमें एडिशन के रिज़ल्ट में वन न्यूक्लियोफाइल बेंजीन में दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसे हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन का नाम देते हैं। नाउ क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि जो हमारे पास ये स्पीशी बेंजाइन प्रोड्यूस हुआ था कि ये क्या ट्रू इंटरमीडिएट है। इसको ट्रू इंटरमीडिएट को प्रूव करने के हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं। वेरियस मेथड्स में से जो सबसे कॉमन मेथड है उसे हम आइसोटोपिक लेबलिंग का नाम देते हैं। इसमें जो लिविंग ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, इस कार्बन एटम को हम एप्सो कार्बन एटम का नाम भी देते हैं। इसे हम हैवी आइसोटोप ऑफ C13 के साथ लेबल कर देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास बेंजाइन प्रोड्यूस होगा। ये बेंजाइन प्रीवियसली जो प्रोड्यूस हुआ था, इन दोनों कार्बन में न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बन पे अटैक करता है और हमारे पास यकीनन एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। जब हमने बेंजाइन को C13 आइसोटोप के साथ लेबल कर दिया तो अब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। न्यूक्लियोफाइल इन दोनों कार्बन में से 50-50% अटैक कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल जब उस कार्बन पे अटैक करता है जो जिसे हमने C13 कार्बन के साथ C13 आइसोटोप के साथ लेबल कर दिया है और यही वाला कार्बन प्रीवियसली लिविंग ग्रुप के साथ अटैच था, तो उस केस में हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जो प्रीवियसली लिविंग ग्रुप के साथ अटैच नहीं था और इस तरह के जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे पास प्लेनर बेंजाइन मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट के तौर पर इन्वॉल्व हुआ था, जिसमें न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के दो चांसेस हैं। दो सेंटर मौजूद हैं जिसमें से न्यूक्लियोफाइल अगर एक कार्बन पे एक स्पीशी पे अटैक करता है तो हमारे पास साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आता है, जब दूसरे कार्बन पे अटैक करता है तो हमारे पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आता है। इस तरीके से इनडायरेक्टली हम बेंजाइन की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा वे हमारा ये होता है कि हम सब बेंजाइन जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था क्लोरोबेंजीन, उसको हम सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इस केस में वही सारे प्रोसेस होंगे, बेस प्रोटॉन पिक करेगा और इस केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन इंटरमीडिएट के तौर पर प्रोड्यूस होगा। अब हमने इस मिथॉक्सी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट देखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसका इफेक्ट होता है और ये बेंजीन रिंग में लोन पेयर को डोनेट करता है। लोन पेयर की डोनेशन के रिजल्ट में इसकी आर्थो पोजीशन और इसकी पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमारे पास ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उस पर नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल इन आर्थो पोजीशन पे और इसकी पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन की इस कार्बन पे जिसके साथ प्रीवियसली लिविंग ग्रुप अटैच था उस पर अटैक करने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट और न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकता और रिमेनिंग पोजीशन हमारे पास ये बनती है कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ये इसका जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिवर्स हो जाता है।
इस केस में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट में हमारे पास मेटा प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड वे हमारे पास इंटरमीडिएट को डिटेक्ट करने का ये होता है कि हम किसी भी रिएक्शन के जरिए इस इंटरमीडिएट को ट्रैप कर लेते हैं। तो इस बेंजाइन इंटरमीडिएट को ट्रैप करने का हमारे पास जो ईजीएस्ट रिएक्शन है उसे हम डील्स-आल्डर रिएक्शन का नाम देते हैं। डील्स-आल्डर रिएक्शन इज़ बेसिकली द रिएक्शन ऑफ डाइईन विद डाइनोफाइल। ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की टाइप है जो साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू इन्वॉल्व होता है और ऑल द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सिंगल स्टेप। हमारे पास साइक्लोहेक्सीन एज ए प्रोडक्ट बनता है। इस बेंजाइन को ट्रैप करने के लिए हम जो डाइन यूज़ करते हैं वो एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन की जो 9-10 पोजीशन है ये डाइन के तौर पर एक्ट करती है और बेंजाइन इस केस में डाइनोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। और जैसे ही ये डील्स-आल्डर रिएक्शन इनका कंप्लीट होगा तो हम इस तरह का डील्स-आल्डर एडक्ट हासिल करते हैं। इसको हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से डिटेक्ट कर सकते हैं कि बेंजाइन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 76 होता है। नेफ्थलीन के मॉलिक्यूलर मास में अगर 76 का इजाफा हो गया है तो वो इस बात को कंफर्म करता है कि नेफ्थलीन में बेंजाइन जो है वो ट्रैप हो गया है। इसको हम इस मेथड से ट्रैप कर सकते हैं और इसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि रिएक्शन में बेंजाइन जो है वो ट्रू इंटरमीडिएट के तौर पर इन्वॉल्व होता है।